यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती संभावनाओं के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से कह दी देश से निकलने की बात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर किसानों को 5 साल मिलेगी मुफ्त बिजली, अमित शाह ने किया वायदा। अकाली दल और बसपा का संयुक्त घोषणा पत्र जारी, हर घर को 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वायदा। रोपड़ में निकाला रोड शो, ट्रैक्टर पर बैठी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अखिलेश यादव बोले 2 चरणों के मतदान के बाद गर्मी निकालने की धमकी देने वालों की भाप निकल गई। मैनपुरी में सपा मुखिया पर बरसे अमित शाह, कहा परिवार के लिए चलती थी अखिलेश बाबू की सरकार। 4 महीने बाद जेल से रिहा हुआ मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, मीडिया को चकमा देकर निकला पिछले गेट से। पंजाब में बोली प्रियंका गांधी, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसे, दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई। भारत ने चीन पर की डिजिटल स्ट्राइक, 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाएगी मोदी सरकार। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ेगा मौसम, देश के कई हिस्सों में होगी बारिश और कई जगह छाई रहेगी धुंध। देश में थम रही कोरोना की रफ्तार, मौत के आंकड़ों में भी आई भारी गिरावट, 24 घंटे में आए केवल 34,113 नए मामले। देश को मिल सकती है एक और वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई ने बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सोमवार से खुले स्कूल, मुख्यमंत्री बोम्मई की चेतावनी, कहा गड़बड़ी करने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद को बताया सुनियोजित साजिश, कहा लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह का सबूत आया सामने, सिद्धू ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रैली संबोधित करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में 100% क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं सभी स्कूल और हॉस्टल, नियमों का करना होगा पालन। शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, सीएम योगी बोले कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा गजवाई हिंद का सपना। चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बोले जनता को विश्वास दिलाए मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह औरैया में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिबियापुर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आती है तो यूपी के किसान बिजली बिलों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे, यानी बीजेपी के कार्यकाल में किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने मुफ्त गैस सिलेंडर का भी वादा किया और दावा किया कि 10 मार्च को बीजेपी की जीत होगी। यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती संभावनाओं के बीच कीव में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अपने नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों को मौजूद स्थिति की अनिश्चितताओं को देखते हुए देश छोड़ने के लिए कहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन और उसके भीतर सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। 15 फरवरी को जारी एक एडवाइजरी में दूतावास ने कहा यूक्रेन में भारतीय नागरिक, विशेष रूप से ऐसे छात्र जिनका रहना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में और उसके भीतर सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। नोटिस में आगे भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दूतावास को यूक्रेन में अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में सूचित रखें ताकि दूतावास को जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचने में मदद मिल सके। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसाकांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मंगलवार की शाम 4 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने दोपहर में रिहाई के आदेश प्राप्त होने के बाद जमानती कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद देर शाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 3 लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आशीष मिश्रा मीडिया को चकमा देते हुए जेल के मुख्य द्वार से निकलने के बजाय पिछले द्वार से निकल गया और सफेद कार में अपने घर पहुंच गया। जब वह घर पहुंच गया तब जाकर मीडिया वालों को पता चला कि उसकी रिहाई हो चुकी है। मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू की सरकार परिवार के लिए चलती थी। सपा सरकार में एक जाति विशेष का काम होता था तो बहन जी की सरकार में दूसरी जाति के लोगों का काम होता था। भाजपा सरकार ने प्रदेश से जातिवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास किया है। गृह मंत्री ने शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपुरी महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि है। यहाँ महाराज तेज सिंह ने लड़ते लड़ते अंग्रेजों को
उल्टे पैर भगा दिया था। इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। यूपी में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। सपा का सोपड़ा साफ हो गया है। भाजपा की सरकार के लिए नींव डालने का काम पश्चिमी यूपी वालों ने कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में भाजपा का सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल चुकी है। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब रायबरेली मतदान करेगा तो भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हिरासत में हुई। गोरखपुर में वसूली करने के लिए पुलिस वालों ने व्यापारी को पीट कर मार डाला। अपराध करने के बाद आईपीएस अधिकारी फरार हैं और पुलिस वाले एक दूसरे अपराधी को क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनवा रहे हैं। ये लोग हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, पर अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को प्रचार के लिए रोपड़ पहुंची। प्रियंका गांधी ने रोपड़ में गुरुद्वारा श्री टिब्बी साहिब में माथा टेका। प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रूपनगर में ट्रैक्टर पर बैठकर रोड शो निकाला। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके सामने भाजपा और आपके नेता हैं। दोनों एक खेल खेलते हैं, दोनों एक जैसे हैं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को देखिए। इन दोनों की शुरुआत कहां से हुई? इन दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। प्रियंका ने कहा कि इनमें से एक गुजरात मॉडल की बात करती है तो दूसरा दिल्ली मॉडल की। लेकिन आपने गुजरात मॉडल देखा है, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी का धंधा ठीक नहीं चल रहा है, किसी को कोई सहायता नहीं मिली। इसी तरह दिल्ली मॉडल के तहत कोई नया अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान नहीं बनाया गया, कोई नई नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने भाजपा और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे कहो कि मंच पर पगड़ी पहन लेने से कोई सरदार नहीं बन जाता। उन्हें बताओ कि असली सरदार कौन है। इस पगड़ी की मेहनत और हिम्मत के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि पंजाब पंजाबियों का है और वे ही इसे चलाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के मुख्य वादों में हर घर को 400 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। अकाली दल ने पंजाब में फ्लाइंग एकेडमी और रेस कोर्स बनाने का भी वादा किया है। साथ ही 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी मैनिफेस्टो में शामिल है। इंस्पेक्टर राज खत्म करने, न्यू चंडीगढ़ में फिल्म सिटी बनाने की भी बात कही गई है। इस दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल अपना घोषणा पत्र जरूर लागू करेगा।